हेलो गाइस, I'm डॉक्टर पारुल और आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन जर्मन. In English it is known as present perfect tense. It is a form of tense which shows that action is recently finished. कि अभी अभी जो कोई एक्शन या कोई काम ख़त्म हुआ है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क. तो जो मैंने अपना होमवर्क है वो अभी अभी ख़त्म किया है तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट. तो इंग्लिश में इसको लिखते हैं सब्जेक्ट हैज़ प्लस हैज़ या हैव, इसमें से एक चीज़ होगी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बट इन जर्मन इट इज़ सब्जेक्ट जाइन या हाबन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिसिप स्वाई फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो पार्टिसिप स्वाई फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि कैसे बनता है. तो जब जाइन और हाबन दोनों आ सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जाइन लगाना है या हाबन लगाना है. तो वेयर टू यूज़ जाइन. जाइन ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट है, पोजीशन है या लोकेशन है, जहाँ पर आपको मूवमेंट दिख रही है कि आप जा रहे हो. लाइक गेहन, तो इसके साथ लगेगा इस्त गेगांगन. ठीक है. आप सो रहे थे, आप उठ गए, aufstehen, तो इसके लगेगा इस्त aufgestanden. जैसे आई हैव वेकन अप एट 7 AM, तो आप सो रहे थे, आपका चेंज ऑफ स्टेट हुआ, आप उठ गए, तो इसमें आपका लगेगा इस्त. तो ich bin 7 Uhr aufgestanden. ये तो हो गया इस्त. और इसके बाद ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट. उसके बाद आ गया आई हैव प्लेड फुटबॉल. ठीक है. इसमें आप गेम खेल रहे हो तो आपका कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक काम कर रहे हैं, तो इसमें आप यूज़ करोगे हाबन. इश habe फुटबॉल gespielt. ठीक है. ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स हैं जो जाइन लेती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये सारी लिस्ट जिसमें अनकॉमन, आप फारन, aufstehen, aussehen, aussteigen, bleiben, einsteigen, einziehen, folgen, fallen, fliegen, fahren, ये सब आ जाते हैं. ठीक है. ये पूरी लिस्ट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप इसको याद कर लोगे तो इसके साथ ये सारे यही वर्ब्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है हाउ टू फॉर्म परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो पार्टिसिप्स वाई होता है उसका फॉर्म हम कैसे बनाएंगे वर्ब से उसका फॉर्म. तो इसमें दो तरह के वर्ब्स होते हैं, वीक वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स. जो वीक वर्ब है उनका सिंपल है, जो वर्ब स्टेम है उसके आगे GE लगा दो और पीछे T या ET लगा दो. जो ET होगा वो उन वर्ब्स में आएगा जिसमें जो एंडिंग ऑफ द वर्ब स्टेम T या D से होती है. उसके बाद है स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब्स. इसमें कोई भी फिक्स रूल नहीं है, आपको याद करना पड़ता है. जैसे फिंडन का गे फुंडन हो गया, लेजन का गे लेजन हो गया. देखो अगर आप रेगुलर वर्ब्स के साथ तो ये गे लेस्ड होना चाहिए था, बट नहीं, ये गे लेजन रहा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ट्रेन बाय डबल इन्फिनेटिव वर्ब्स. ट्रेन बाय डबल इन्फिनेटिव वर्ब्स में इनमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रीफिक्स होता है वह लास्ट में जाता है और जो लास्ट वर्ड होता है उसको हम कॉन्जुगेट करते हैं. बट जब हम पार्टिसिप्स वाई बना रहे हैं तो क्योंकि कॉन्जुगेशन में तो जाइन या हाबन आएगा तो ये पूरा लास्ट में जाएगा. तो पूरा लास्ट में जाएगा तो जो GE होगा, ये जो जहाँ पे ये अलग होते हैं, यहाँ पे ये सेपरेट होते हैं, उसकी जगह पे ये GE आता है. जैसे einladen, यहाँ से ये 3 बार था तो यहाँ पे हमने GE लगा दिया. anrufen, यहाँ से 3 बार था, angerufen हो गया. ठीक है. ये हमारा पार्टिसिप्स वाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन जर्मन ख़त्म हो गया है. ठीक है. और जो वर्ब्स में हमने जो प्रेजेंस है वो हमने कर लिया है, जो पार्टिसिप्स वाई या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हमने कर लिया है, प्रेटेरिटुम हमने कर लिया है. अभी मैं आज आपको फ्यूचर भी करवा दूँगी. तो सिर्फ एक पेकू है जो बचा है, जो पेकू पे है वो आपके B1 में आएगा, तो अभी आपको उसके बारे में बोधर नहीं करना है. फ्यूचर इज़ वेरी सिंपल इन जर्मन. इन इंग्लिश जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल कम टुडे. ठीक है. तो जर्मन में ये इसको हम वर्डन की तरह लिखते हैं. वर्डन इज़ टू बिकम होता है वैसे तो, पर ये उसके लिए भी यूज़ होता है फ्यूचर के लिए. विल की जगह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे इश वर्डा होटा कॉमन.
सब्जेक्ट प्लस वैडा को हम कॉन्जुगेट करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इन इन्फिनेटिव फॉर्म, इश वैडा होएटा कॉमन। तो ये हो गया है आपका पूरे टेंसेस। ठीक है, आज हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा A1 का कंप्लीट सिलेबस ख़त्म हो गया है।